नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ाएंगे ट्रेन यानी रेलगाड़ी वाले प्रश्न। और ये जो प्रश्न है लगभग काफ़ी सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे यूपीएसआई में जो ट्रेन के सवाल पूछे गए हैं, इस वीडियो पे सॉल्व करवा रहे हैं। चलिए देखते हैं पहला सवाल। देखिए पहला सवाल लिखा हुआ है, विपरीत दिशाओं में चल रही दो ट्रेनें प्लेटफार्म पर खड़े एक आदमी को क्रमशः 54 सेकंड और 1.5 मिनट में पार कर लेती हैं। अगर वे एक दूसरे को 74 सेकंड में पार करती हैं तो उनकी गति का अनुपात क्या होगा। देखो, इस सवाल को अगर बेसिक से लगाओगे ना तो बहुत ज़्यादा टाइम फील होगा आपका, ठीक है ना। ऐसे सवालों को आपको ट्रिक से लगाना है। उनकी गति का यानी स्पीड का रेशियो पूछा गया है। बेसिक से लगाओगे तो पहले ट्रेन की लंबाई मान लेंगे x है, दूसरे ट्रेन की लंबाई y मीटर है। इस तरीके जब विपरीत दिशा में दोनों ट्रेनें चलती है ना तो उनकी लंबाई क्या होती है, जुड़ जाती है, वही हमारा डिस्टेंस हो जाता है। ठीक है, यह तो पता होगा। जब ट्रेनें विपरीत दिशा में चलती हैं तो उनकी क्या होती है, चालें जुड़ती हैं। और जब सेम दिशा में चलती हैं तो उनकी उसकी जो स्पीड होता है उसका डिफरेंस निकाला जाता है, ये आप जानते होंगे। तो देखिए इस सवाल को कैसे लगाते हैं। बेसिक से नहीं लगाएंगे, बेसिक से काफ़ी बड़ा होगा, इसको शॉर्ट ट्रिक से लगाते हैं। देखिए यहाँ पर दो ट्रेनें एक प्लेटफार्म पर एक आदमी को क्रमशः पहले 54 सेकंड में पार करती है और दूसरे को करती है 1.5 मिनट में। इसके बाद ओवरऑल देखा जाए एक दूसरे को 74 सेकंड में पार करती है। एक कंडीशन दिया, फिर दूसरी दिया, फिर टोटल दिया हुआ है, तो आप कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, एलिगेशन का सबसे बेस्ट मेथड है और इसी से लगाते हैं। एक तरफ लिख लेंगे 54 सेकंड, 1.5 मिनट लिखा हुआ है। 1 मिनट में सभी को पता है 60 सेकंड होते हैं, तो 1.5 मिनट में कितना होगा, 90 सेकंड। एक साइड लिख लेंगे। और अगर वो एक दूसरे को यानी ओवरऑल टाइम कितना लग रहा है, 74 सेकंड। बस ये देखो टाइम है। अब आप कहेंगे दोनों तरफ टाइम है तो जो रेशियो आता है वो हमेशा स्पीड का आएगा। जब यहां पर स्पीड लिखा जाता है तब रेशियो टाइम का आता है। इस चीज को आप याद रखिएगा। इसके पहले हमने जब स्पीड डिस्टेंस के सवाल करवाया था तो उस पर हमने बताया था, जब यहाँ पहली स्पीड दिया हो, दूसरी स्पीड दिया हो, टोटल स्पीड दिया ओवरऑल, तो यहाँ पर जो रेशियो आता था टाइम का होता है। यहाँ पर टाइम दिया हुआ है तो इसका जो रेशियो आएगा स्पीड का आएगा, उल्टा होता है, ठीक है ना। चलिए जब देखो ऐसे समझ लो ना, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपन टाइम होता है ना। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो स्पीड का उल्टा होता है टाइम, ठीक है ना। इस तरीके से आप समझ गए होंगे। अब इसको घटाइए, 10 में 4 गया 6, और यहाँ पर 16 आएगा। इधर घटाएंगे तो 0 और यहाँ पर 20। इतना आपने कर लिया, काट लीजिए। और 4 चौको 16, 4 पंचे 20। यहाँ पर रेशियो हमारा आ गया 4:5। उनकी गतियों का अनुपात पूछा गया है तो उनकी गतियों का अनुपात ऑप्शन नंबर बी होगा 4:5। तो आप देख रहे हैं ना कितनी जल्दी से आपका सवाल लग गया। अगर जिसे नहीं ट्रिक पता है एलिगेशन से लगाना है तो बेसिक लगाएगा, काफी टाइम फील होगा। जब टाइम फील होगा तो उसका फिर सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि टाइम का ही तो खेल है ना। एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो क्या करोगे, जब टाइम ही नहीं पता, आपको टाइम ही नहीं कर पा रहे तो फिर क्या दिक्कत होगी। तो इस तरीके से आपको लगाना था। अब आगे बढ़ते हैं, समझ गए होंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, लिखा हुआ है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही एक मोटरसाइकिल को 1 मिनट में आगे निकल जाती है। तो पूछा गया ट्रेन की लंबाई मीटर में कितनी होगी। अब देखो किसी कोई चीज पार कर रही है, आगे निकल रही है, इसका क्या मतलब हुआ। हमेशा याद रखिएगा, चाहे देखो चोर सिपाही वाले सवाल आपने स्पीड डिस्टेंस में पढ़ा होगा कि चोर सिपाही को पकड़ रहा है, उससे आगे पकड़ लिया, कितनी दूर पे पकड़ लिया। तो जब भी किसी को ओवरटेक किया जाता है, पकड़ा जाता है, तो उसकी सापेक्ष चाल से होता है, ठीक है ना। सापेक्ष चाल क्या होता है, देखो उन दोनों चालों का डिफरेंस निकाल लीजिए, आपका सापेक्ष चाल होता है, सीधी सी बात है। तो देखो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कौन चल रही है, एक ट्रेन है, ठीक है ना। ट्रेन की स्पीड कितनी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ये स्पीड हमारी ट्रेन की है। और इसके बाद लिखा हुआ है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारी स्पीड किसकी है, मोटरसाइकिल की है। मोटरसाइकिल की है, ठीक है ना, मोटरसाइकिल की है। ये मोटरसाइकिल की है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इनकी अगर सापेक्ष चाल निकालेंगे तो 72 में से 54 घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 18 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ये हमारा सापेक्ष चाल आ गया। कौन सी चाल है ये, सापेक्ष चाल आ गया, ठीक है ना। यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। ट्रेन की लंबाई पूछा गया है। लंबाई का मतलब होता है ट्रेन यानी दूरी पूछा गया। दूरी बराबर क्या होता है, देखो स्पीड बराबर होता है, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपन टाइम होता है ना। जब दूरी निकालोगे तो स्पीड इंटू टाइम होता है।
यानी स्पीड और टाइम का अगर गुणा कर दें तो आपकी दूरी निकल आती है, और वही हमारी क्या होगी, ट्रेन की लंबाई होगी। ट्रेन की लंबाई, ठीक है ना, डिस्टेंस कहिए या ट्रेन की लंबाई, बात वही है। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड। अब देखो स्पीड हमने निकाल लिया है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा आया हुआ है। इसको सबसे पहले ऑप्शन ऑप्शन देखेंगे तो मीटर में दिया है, इसको पहले मीटर पर सेकंड में बदलते हैं। तो मीटर पर सेकंड में कैसे बदलते हैं, 5/18 से गुणा कर देंगे तो ये मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा, ठीक है ना, यहां तक तो कर लेंगे। और क्या करना है, समय, समय दिया है क्या, 1 मिनट। 1 मिनट, देखो 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकेंड। 1 मिनट यानी अब सेकंड में आंसर आ रहा है तो मिनट को सेकंड में तो बदलना ही पड़ेगा ना। अब इतने को आप साल में कर लीजिए, 18 से 18 कट गया, 6 पंचे कितना होता है, 300। 300 आगे क्या लिखेंगे, मीटर, क्योंकि हमने मीटर पर सेकंड में बदला है तो डिस्टेंस या ट्रेन की लंबाई मीटर में आएगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आपको लगाना था। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं। तीसरा नंबर लिखा हुआ, दो ट्रेनें एक ही दिशा में क्रमशः 25 मील प्रति घंटे और 30 मील प्रति घंटे पर समांतर पटरियों पर चल रही हैं। यदि पहली ट्रेन दूसरी से 1 घंटे पहले निकलती है तो तेज चलने वाली ट्रेन को धीमी ट्रेन को पकड़ने के लिए कितना समय लगेगा, ठीक है ना। सवाल समझ गए होंगे। अब देखो इसको भी बहुत सिंपल तरीके से लगाया जा सकता है। जब भी सवाल दिया हो, स्पीड दिया हो, उसके बाद कंडीशन दे दे कि इतने घंटे पहले निकल जाते हैं, तो उसमें आप समझ जाइएगा कि रेशियो वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक है ना। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो जो स्पीड का रेशियो होता है उसका उल्टा हमारा टाइम का होता है, ठीक है ना। जब भी कहे समय इतना घंटे पहले निकल जाते हैं, बाद में स्पीड का रेशियो पहले ही बोल देगा, स्पीड के बारे में पहले ही बोल देगा, तो आपको ऐसे लगाना है। देखो सबसे पहले स्पीड का रेशियो लिखते हैं इनका। तो एक ही दिशा में चल रही है, 25 मील प्रति घंटा है और 30 मील। पहले वाले की स्पीड दिया है 25, दूसरे वाले की दिया हुआ है 30। मील प्रति घंटा है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको मील पे ही रखेंगे, किलोमीटर वगैरह में बदलने के दिमाग मत लगाइएगा, क्योंकि आंसर दोनों वही हमारा मील में है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर अगर हम टाइम की बात करते हैं, देखो यहां पर तेज और धीमे की बात हो रही है। जिसकी स्पीड तेज होगी इसका क्या मतलब, वो तेज चल रही होगी, यानी ये तेज वाली है और ये आपकी धीमी वाली है। ये तो आप समझ सकते हैं, कॉमन सेंस है। इसकी स्पीड ज़्यादा है वो तेज होगी, जिसकी कम होगी वो धीमी चल रही होगी, ये कोई बताने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर टाइम का रेशियो बताइए कितना होगा, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो इसको। तो काटोगे तो कितना आएगा, ये आएगा, काटोगे ना इसे तो 55 25 और 5 36 ये आएगा। और यहाँ पर जो टाइम का रेशियो होगा इसका उल्टा हो जाएगा। अब देखो जो तेज चल रही होगी उसको टाइम कम लगेगा कि नहीं लगेगा, जो धीमे चल रही है उसको 6 घंटे लगेगा। तो यहां पर देखो पूछा गया है, क्या लिखा हुआ है, 1 घंटे पहले पहुंच जाती है। अब देखो 1 घंटे पहले तो पहुंचेगी ना, इसमें अंतर कितने का है, 1 घंटे का है। क्वेश्चन में भी 1 घंटे बोल रहा है, इसका मतलब नो चेंज, जितना जो आया हुआ है टाइम वही होगा आंसर। तो प्रश्न में किसका पूछा गया है, पूछा गया है तेज चलने वाली ट्रेन को धीमी ट्रेन से पकड़ने के लिए कितना समय लगेगा, तेज वाला पूछा है ना, तो तेज वाला ये 5 घंटे हो गया। ऑप्शन देखो कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी, बस हो गया। मतलब ऐसे सवालों को आप इतना टाइम लगाएंगे, कुछ नहीं दिया है। यूपीएसआई में देखिए पूछा गया 2017 में, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको लगाना था। अगर यहाँ पर धीमी वाला पूछ लिया होता तो फिर आपका आंसर हो जाता 6 घंटे, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में 1 घंटा दिया था, यहाँ पर डिफरेंस बराबर था, ठीक है ना, इसलिए हमारा कुछ ज्यादा ताम झाम नहीं करना पड़ा। अगर यहाँ डिफरेंस मान लीजिए 2 बराबर आता तो उसको हम बराबर करते, 2 बराबर 1 घंटा तो 1 बराबर 1/2, फिर उसको आधा करना पड़ता। बट यहाँ पर इतने में ही हमारा काम चल गया। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए लिखा हुआ है, एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर चल रही है, एक सुरंग को पार करने के लिए 24 सेकंड लेती है। यह एक आदमी को उसी दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, उसे पार करने के लिए भी 15 सेकंड का समय लेती है। ट्रेन की लंबाई और सुरंग की लंबाई पूछ लिया गया है। अब देखो सबसे पहले सवाल की लाइन पढ़िए। लिखा हुआ है एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ट्रेन की स्पीड पहले वाले की स्पीड कितनी दी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से चल रही है, एक सुरंग को पार कर रही है 24 सेकंड। अब देखिए सुरंग की तो कोई चाल तो होती नहीं है, सुरंग तो अपनी जगह फिक्स रहेगा ना, तो अब चाहे घटाओ चाहे बढ़ाओ चाल तो हमारी यही रहेगी। तो ट्रेन की जो चाल है सुरंग की चाल अगर जोड़ोगे भी ना तो 60 ही रहेगा। इसका मतलब यहाँ पर हमें पता चल गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसमें दोनों चीज़ों की चाल इंक्लूड होगी, क्योंकि जब भी ट्रेन पुल सुरंग को पार करती है
तो उसकी भी चाल ट्रेन के साथ ऐड हो जाती है, आप जानते होंगे। तो यहाँ पर हम मान सकते हैं कि सुरंग को पार कर रही है, यानी जो ट्रेन है और सुरंग, ये दोनों चीज़ें हैं, समझिएगा। ट्रेन और सुरंग ये दोनों की क्या है, दूरियां मान लीजिए, लंबाई मान लीजिए, जो भी है ये, ठीक है ना। अगर यहाँ पर लंबाई निकालते हैं या डिस्टेंस निकालते हैं तो डिस्टेंस बराबर होता है, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी या लंबाई। देखिए दूरी कहें ट्रेन की तो अपनी ही लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, जो ट्रेन की लंबाई होती है। अगर वो पुल और सुरंग को अगर पार कर लिया ना तो उसकी लंबाई भी ऐड हो जाती है कुल मिला के। तो दूरी बराबर या लंबाई, दूरी लंबाई वही है, चाल गुणे समय होता है। तो चाल तो हमें पता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। सेकेंड में कह रहा है ना समय, तो इसको 5/18 से गुणा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और कितना समय दिया हुआ है, 24 सेकेंड। बस सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 6 त्रिक 18, 6 चौको 24, और यहाँ पे काटेंगे 20 आएगा, 20 पंचे 100 यानी 400। हम कह सकते हैं 400 मीटर जो हमारी लंबाई आई है, इसको लंबाई भी कह सकते हो, दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हो, लंबाई। यानी लंबाई जो है ट्रेन सुरंग की टोटल कितनी है, 400 मीटर है। अब इसमें ट्रेन की भी तो लंबाई कुछ होगी ना। अगले वाले सवाल, अगले लाइन को पढ़ते हैं। लिखा हुआ है ये एक आदमी को उसी दिशा में, अब देखो ट्रेन की उसी दिशा में अगर आदमी भागेगा तो उसकी क्या होगी, स्पीड। एक ही दिशा में क्या होता है, स्पीड माइनस होती है, मतलब घटती है। और जब आदमी मान लो इधर को आ रहा और ट्रेन इधर को जा रही हो तो स्पीड क्या होती है, जुड़ जाती है, ठीक है ना, ये आप जानते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, 60 में से 6 घटा लीजिए तो कितना आएगा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा ना, बिल्कुल आएगा। तो 54। अब यहाँ पर देखो, अब जो हम लंबाई निकाल रहे हैं किसकी निकाल रहे हैं, अब हम निकाल रहे हैं केवल ट्रेन की लंबाई, ठीक है ना। ट्रेन अगर आदमी को पार करता है, पुल को पार, पुल सॉरी, खंबे को पार करता है, पोल यानी खंबे को पार करता है, आदमी को पार करता है, पार करता है, तो वो पॉइंट में होता है, इसलिए उसकी लंबाई नहीं जुड़ती है। लेकिन जब ट्रेन पुल को, सुरंग को पार करती है ना, ये दूसरी ट्रेन को भी पार करती है ना, तो उसकी लंबाई उसमें ऐड हो जाती है, ये चीज़ को आप जानते होंगे। तो यहाँ पर देखो, पहले इसको हम करते हैं मीटर पर सेकेंड में, 5/18, और यहाँ पर समय दिया हुआ था 15 सेकेंड। अब आप कहेंगे 18 त्रिका 54 होता है, अब 5 त्रिका 15, 15 गुणे 15 सभी को पता है 225 होता है। यानी जो 225 हमारा आया है, ये किसकी लंबाई है, ये ट्रेन की लंबाई। ये किसकी लंबाई आएगी, ट्रेन की। अब ये बताओ 225 अगर ट्रेन की लंबाई है, ठीक है ना, ऑप्शन देखिए, 225 अगर ट्रेन की लंबाई है तो इसका मतलब इसी में घटा देंगे, 10 में से 5 घटाएंगे, कितना आएगा, 5 आएगा, 9 में 2 गया 7, और 3 में 2 गया 1, यानी 175 और 225 जोड़ेंगे तो आपका टोटल कितना होगा, 400 मीटर होगा। और इसी 400 में आपका ट्रेन और सुरंग दोनों इंक्लूड है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 225, 175। कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी लिखा हुआ है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, डी नंबर। तो इस तरीके से लगा सकते हैं, बाकी कोई इसमें ज़्यादा इतना बड़ा तोप नहीं था कि बहुत बड़ा कोई तामझाम करना हो। आपको समझा रहे हैं, समय ले रहे हैं, तो इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, लिखा हुआ है वैगई एक्सप्रेस की तुलना में वृंदावन एक्सप्रेस 40 मिनट तेजी से पी और क्यू स्टेशनों के बीच की दूरी तय करती है। आगे लिखा हुआ दूरी का पता लगाएं अगर वृंदावन एक्सप्रेस की औसत रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटा है और वैगई एक्सप्रेस की 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो इन्होंने स्पीड दे रखा है, पहली कौन सी है, वृंदावन है, यानी हम मान लेते हैं स्पीड की बात हो रही है, यहाँ पर वृंदावन लिख देते हैं, ये वृंदावन है। और दूसरी हमारी कौन सी है, वैगई। नाम बड़े अजीब गरीब है, बट हमें नामों पे नहीं जाना है, एक वृंदावन है, एक वैगई है। वृंदावन की स्पीड की हम बात करते हैं तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इसकी दिया हुआ है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। 80-30 दिया हुआ है स्पीड, इतना तो आप समझ ही रहे हैं। आगे हम बात करते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है वैगई एक्सप्रेस की तुलना में। अब देखो डिस्टेंस जो भी इनके बीच की रही होगी ना, वो तो फिक्स रही होगी। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड का उल्टा होता है टाइम। तो आप कहेंगे 30 को इधर लिख लीजिए, या पहले इसको रेशियो बना लो, ये तो कट गया, यानी ये रेशियो आ गया 8 और 3 का, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो टाइम का रेशियो आएगा 3 और 8 का आएगा, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। जब डिस्टेंस हमारी कांस्टेंट होती है तो जो स्पीड का रेशियो होता है उसी का उल्टा टाइम का रेशियो होता है। प्रश्न में पढ़ते हैं फिर से, लिखा हुआ है 40 मिनट तेजी से पी और क्यू। अच्छा 40 मिनट तेजी से कौन सी करती है, लिखा है वैगई एक्सप्रेस की तुलना में वृंदावन एक्सप्रेस, वृंदावन एक्सप्रेस ये
यहाँ पर कितना पहले तय करती है, मान लो ये 3 घंटे में तय करती है, 8 घंटे में, तो पहले तो यही तय कर रहा ना। तो ये 3 घंटे में 8 घंटे में कितना घंटे पहले तय करती है, तीन में से मतलब इनमें डिफरेंस लेंगे ना, तो कितने का डिफरेंस है, 5 5 घंटे का है ना। ये 3 घंटे में 8 घंटे में, इसका मतलब 5 घंटे पहले ही तय कर लेती है। तो यहाँ पर जो 5 का डिफरेंस आया है, अब प्रश्न में टाइम कितना दिया हुआ है, 40 मिनट, ठीक है ना, 40 मिनट दिया हुआ है। तो सबसे पहले मिनट को हम घंटे में बदलेंगे, 1 मिनट में होते हैं 1/60 घंटे, ठीक है ना। तो ये सब हमारे किलोमीटर प्रति घंटा में चल रहे थे, और ये जो हमारा टाइम आ रहा था ये भी घंटे में था, तो इसको भी घंटे में हमें बदलना पड़ेगा, मजबूरी है हमारी, ठीक है ना। इतना आपने कर लिया, तो अब आप कहेंगे 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 5 × 8 = 40, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपकी 8/60। और सॉल्व कर लो या ऐसे रहने दो, 4 दूनी 8, 4 × 1 = 4 और 4 × 5 = 20, 2/15 आ गया ना। अब 2/15 आ गया, ये टाइम आ गया। प्रश्न में क्या पूछा गया है, दूरी पूछा गया है। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, ठीक है ना। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो पहले ऐसा करते हैं, दूरी हमको निकालना है, तो ये देखो, ये 1 यूनिट का टाइम आया ना, तो पहले हम ये पता कर ले इसका रियल टाइम क्या होगा। चाहे इससे निकाल लो चाहे इससे निकाल लो, इससे निकालोगे तो इस वाली चाल में गुणा करना पड़ेगा, इससे निकालोगे इस वाली से गुणा करना पड़ेगा। चाल जो हमारी ओरिजिनल लिखी थी ना 80 30, इसी में करिएगा। अब ये मत सोचिएगा कि 8:3 रेशियो में बन गया है तो अब इसमें कर दो, फिर आपका सवाल गलत हो जाएगा। जो ओरिजिनल स्पीड थी उसी में आपको करना पड़ेगा। तो ये तो टाइम हमें नहीं पता था ना, तो ये हमने डिफरेंस करके निकाल लिया कि 1 यूनिट हमारा 2/15 के बराबर है, तो 3 यूनिट हमारा कितने के बराबर होगा, तो आप कहेंगे 6/15। 3 यूनिट कितना होगा, 6/15। तो ये अब हमारा रियल में समय आ गया। दूरी लेंगे इसका 80 किलोमीटर, सॉरी स्पीड लेंगे 80 किलोमीटर। दूरी तो पूछा गया, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, तो चाल कितनी रहेगी, 80 रहेगी। समय रखेंगे 6/15। अब आप कहेंगे 5 से काट दीजिए, 5 × 3 = 15, 5 × 1 = 5 और 5 × 6 = 30, ठीक है ना। फिर कहेंगे 3 × 1 = 3, 3 दूनी 6 यानी 32। 32 किलोमीटर इसका राइट आंसर होगा। चाहे आप इससे सॉल्व करते तो भी आपका 32 ही आएगा, और ऑप्शन नंबर इसका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखिए, लिखा हुआ एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है और ये 1 मिनट में एक प्लेटफार्म को पार कर लेती है। अगर ट्रेन और प्लेटफार्म की लंबाई क्या बराबर है, तो ट्रेन की लंबाई का पता बताइए। अब देखो, सबसे पहले इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली है कि जो ट्रेन है, मान लेते हैं जो ट्रेन की लंबाई है, ट्रेन और प्लेटफार्म, ठीक है ना, ट्रेन और प्लेटफार्म की जो लंबाइयां बराबर हैं। हमने मान लिया अगर इसकी लंबाई x है तो इसकी भी x है। अभी इसके पहले हमने चर्चा किया था, जब भी ट्रेन प्लेटफार्म को पार करती है तो उसकी लंबाई उसमें ऐड हो जाती है। तो टोटल लंबाई यानी डिस्टेंस हमारा कितना हो गया, 2x हो गया। यही होता है दूरी। ट्रेनों की अगर दोनों लंबाइयां जोड़ देंगे तो हमारा होता है दूरी। और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, सभी को पता है। तो चाल कितनी है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 90, सबसे समस्या है कि ऑप्शन हमारे मीटर में दिए गए हैं, तो इसको पहले मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे। ये आ गया दूरी, यानी चाल गुणे समय। समय लिखा हुआ 1 मिनट, यहाँ पर मिनट भी दिक्कत कर रहा है, सेकंड में होना चाहिए, हम 60 लिख देंगे। अब इसको काट लीजिए, 6 × 3 = 18 होता है, ये 10 आएगा। 3 से काटेंगे 30 आएगा। अब आप कहेंगे 5 × 3 = 15, अच्छा 2 है ना, तो 2 से इसको और काट लो ना, दिक्कत क्या, 2 × 5 = 10, 5 × 25, 25 × 30 करेंगे तो आपका आएगा 750। प्रश्न में पूछा क्या गया, ट्रेन की लंबाई बताइए। ट्रेन की लंबाई पूछी है, प्लेटफार्म की लंबाई, दोनों की लंबाई हमारी 750 मीटर आएगी। तो इसका ऑप्शन कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है। ज़्यादा कोई इसमें इतना दिमाग नहीं लगाना है, ये ट्रेन के सवाल हैं, सिंपल होते हैं। बट आपने अगर समझ लिया तब तो सिंपल है, नहीं समझ पाए तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, लिखा हुआ है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हुई एक ट्रेन एक प्लेटफार्म को 30 सेकंड में पार करती है और प्लेटफार्म पर खड़े एक आदमी को 18 सेकंड में पार करती है। पूछा गया है प्लेटफार्म की लंबाई मीटर में कितनी होगी। देखो, पहले सबसे पहले समझो, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हुई एक ट्रेन, ट्रेन की जो स्पीड है, ट्रेन की स्पीड दिया हुआ है 72 किलोमीटर प्रति घंटा।
समझिएगा ध्यान से। एक प्लेटफार्म को 30 सेकंड में पार करती है। प्लेटफार्म को पार करती है ना, तो देखो 72 यानी चाल दिया हुआ है। तो कुल मिला के अगर हम बात करते हैं, लंबाई पूछा गया। अच्छा देखो, जब ये ट्रेन जो है प्लेटफार्म को अगर पार कर रही है तो ट्रेन और प्लेटफार्म दोनों की लंबाई ऐड होगी कि नहीं होगी, बताइए। ट्रेन अब प्लस प्लेटफार्म, यही लंबाई होगी। लंबाई यानी इसी को हम कह सकते हैं डिस्टेंस। क्या कह सकते हैं? डिस्टेंस। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय 72। इसको ऐसा करते हैं 5/18 से गुणा कर लेंगे तो मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। ठीक है ना, समझते रहिएगा। ये दूरी यानी दोनों की लंबाई होती है, यानी चाल गुणे समय। समय साफ साफ दिया हुआ है 30 सेकंड। अब आप कहेंगे 18 चौको 72 होता है और 5 चौको 20 और 20 गुणे 30 करेंगे तो आपका 600 मीटर आ गया। ये जो 600 मीटर आया, इसमें आपकी ट्रेन की भी लंबाई ऐड है और प्लेटफार्म की लंबाई भी ऐड है। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है और प्लेटफार्म पर खड़े एक आदमी को 18 सेकंड में पार करती है। अब मतलब आदमी को पार कर रही है 18 सेकंड में, तो प्लेटफार्म की लंबाई। अब देखो 18 सेकंड का मतलब, अब इसकी अगर ट्रेन जब आदमी को पार करेगी तो ट्रेन की खुद ही की लंबाई होती है, यानी अपनी लंबाई को पार करती है। हमने बताया ना, आदमी को पार करे, खंबे को पार करे, पेड़ को पार करे तो अपनी लंबाई के बराबर। यानी जब जो ट्रेन की अब जो लंबाई आएगी, यानी कह सकते हैं एक तरीके से डिस्टेंस कह सकते हैं। तो डिस्टेंस क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल हमारी कितनी रहेगी? 72 की स्पीड थी ना, 72। और यहाँ पर 18 सेकंड लिखा हुआ है तो पहले 5/18 करेंगे और इंटू 18 सेकंड दिया हुआ है। अब इसको गुणा कर लेंगे, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 360 आ गया। यानी ट्रेन की लंबाई अगर 360 है और ट्रेन प्लस प्लेटफार्म की लंबाई 600 है, तो इसी में 360 घटा नहीं पाएंगे, आंसर निकाला आएगा तो 0 आएगा। और 10 में 6 गया 4, 5 में 3 गया 2, 240 मीटर। ऑप्शन देखिए कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी लिखा हुआ है। तो पूछा क्या गया था, प्लेटफार्म की लंबाई 240 होगी, ट्रेन की 360 होगी और टोटल कितनी थी हमारी? 600 मीटर थी। तो ठीक है दोस्तों, आज हमने आपके 7 सवाल करवा दिए हैं और उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा। इसके आगे जो और सवाल आए हुए हैं वो अगले वीडियो पे कवर करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सभी लोग लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।